दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ द्वारा जमानत दिए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया ने बिना किसी सुनवाई के लगभग 17 महीने जेल में बिताए। उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा अक्टूबर 2023 में मुकदमा शुरू करने और 6 से 8 महीने के भीतर मुकदमा समाप्त करने के आश्वासन के बावजूद मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। ये आप देखिए कहाँ ये पूरा मामला जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी आबकारी नीति मामले में जेल में है। हालांकि ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 12 जुलाई 2024 को जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वो न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करते समय उनके मामले में लंबी अवधि की ट्रैक पर विचार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी तंज कसा और कहा कि वो सेफ गेम खेलते हैं और अक्सर बताए गए नियमों को पहचानने में विफल रहते हैं। जमानत एक नियम है और जेल एक अफवाह। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 45 के तहत कठोर जमानत शर्तों के प्रकाश में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अभियुक्त ने लंबे समय तक कारावास की सजा काटी है तो इन शर्तों में ढील दी जा सकती है। पीएमएलए के तहत सबूत का बोझ उलट दिया जाता है और अभियुक्त को ये दिखाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। फैसला सुनाने वाले जस्टिस गवई ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमे के खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उनको हिरासत में रखना मौलिक अधिकार उल्लंघन है। इस मामले में सिसोदिया के भागने का खतरा नहीं है क्योंकि देश में उनकी गहरी जड़ें हैं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की 2 आपत्तियों पर भी खारिज कर दिया। सबसे पहले इस तर्क के जवाब में कि मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को राहत पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे कोर्ट ने कहा कि तर्क को खारिज कर दिया कि मामले में देरी इसलिए हुई क्योंकि सिसोदिया ने देरी के लिए बार-बार आवेदन दायर किए। पीठ ने कहा कि इन सभी आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इनमें से कोई भी तुच्छ नहीं पाया गया। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामले में इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया कि वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू के सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे केजरीवाल पर रखी गई थी शर्त, तब उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत पर रिहा किया गया था। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने 2023 को सिसोदिया की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि पीठ ने ईडी द्वारा लगाए गए कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संदेह जताया, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि एक स्पष्ट आधार था। थोक शराब वितरकों ने नई शराब नीति के तहत 338 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ कमाया था, जो सामग्री और सबूतों द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित था। हालांकि कोर्ट सिसोदिया की इस दलील से सहानुभूति रखती है कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसमें सालों लग सकते हैं क्योंकि सीबीआई और ईडी को 450 से ज्यादा गवाहों की जांच करनी है। केंद्र द्वारा ये आश्वासन दिए जाने के बाद कि मुकदमा कुछ महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया परिस्थितियों में बदलाव होने पर या मुकदमा लंबा खिंचने और अगले 3 महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ने पर ये तमाम बातें हुई हैं। ये काफी सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से आज क्या क्या कहा गया है और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहें।
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया।